डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्नोरिंग यानी खराटे। लाउड स्नोरिंग यानी ज़ोर के खराटे। खराटे स्नोरिंग क्या होता है, स्नोरिंग के सिम्टम क्या हैं और स्नोरिंग की कॉजेज़ क्या होती हैं और होम्योपैथिक में स्नोरिंग का बेहतरीन मिसल इलाज क्या है और एंड पे होंगी मेरी एडवाइस। तो इससे पहले मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब जानते हैं स्नोरिंग होती क्या है। नींद के दौरान सांस लेने के दौरान हवा की नाली में हवा की नकलो हरकत में रुकावट की वजह से पैदा होने वाली आवाज़ को खराटे या स्नोरिंग कहते हैं। हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और जब हम सांस लेने के लिए बाहर से हवा लेते हैं तो हवा हमारे मुंह और नाक से सांस की नाली में से होती हुई फेफड़ों में जाती है और वहां से वापस भी आती है। और अगर हवा को नाक या मुंह से फेफड़ों तक पहुंचने के सफ़र में कोई किसी किस्म की रुकावट आए तो आवाज़ पैदा होती है और रुकावट जितनी ज़्यादा होती है इतनी ज़्यादा जो है वो खराटों की स्नोरिंग की आवाज़ होती है। और जब आवाज़ ज़्यादा होती है तो इसको लाउड स्नोरिंग कहते हैं। और जब इंसान सोता है तो इसके जिस्म के सारे मसल्स रिलैक्स हालत में होते हैं और जब मसल्स रिलैक्स हालत में हों तो ढीले हो जाते हैं और दोनों तरफ के जबड़े मसल मुंह के अंदर गिर जाते हैं। ज़बान ढीली होकर एक तरफ गिर जाती है और यूविला एक एक बहुत ज़्यादा जो दरमियान में होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो तब भी नींद के दौरान ढीला होकर एक तरफ गिर जाता है। इसी वजह से रुकावट पैदा होती है और खराटे की आवाज़ आती है, स्नोरिंग की आवाज़ आती है। इसी तरह खराटों की आवाज़ के दौरान इसके सुर यानी साउंड तब्दील होते रहते हैं और एक वक्त आता है इंसान बड़बड़ा कर उठता है और फिर थोड़ा जिस्म को रिलैक्स करता है और फिर सो जाता है। अगर खराटे ज़्यादा अरसे से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं तो फिर इसकी और भी कई बीमारियां वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज ज़रूरी है, जैसे बीपी, दिल की बीमारी, हाइपोटेंशन, ऑक्सीजन की कमी, इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त का कमज़ोर हो जाना, तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा साथ सोने वाले फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनको भी इसकी वजह से तकलीफ़ होती है। अब चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ क्या होती हैं? नाक के पोलिप्स इसकी जो पहली कॉज़ है। इसके अलावा नींद की कमी और मोटापा, ओबेसिटी और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, नींद की गोलियों का खाना, पीठ के बल यानी सीधा सोना, बढ़े हुए टॉन्सिल्स और लंबा यूवेला। इसके अलावा नरम या मोटा तालू, इंतहाई नरम और हरामदेह हल्क और ज़ुबान के पट्टों का कमज़ोर होना। अब चलते हैं सिम्टम की तरफ। सिम्टम क्या होते हैं? सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो सांस बंद हो जाता है। जितनी ज़्यादा गहरी सांस नींद के दौरान आ रही हो, जितनी ज़्यादा गहरी नींद हो, क्योंकि ज़्यादा गहरी नींद के दौरान बॉडी के मसल्स जो हैं वो ज़्यादा रिलैक्स हालत में होते हैं और इसके अलावा गनूनगी होती है, सर में दर्द होता है और साथ वाले डिस्टर्बेंस का शिकायत भी करते हैं और ज़्यादा लंबे अरसे से हवा हो तो फिर किसी बीमारी की भी अलामत हो सकती है। और होम्योपैथिक में खराटों के लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं जिनमें से कुछ मेडिसन के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती हैं ये आप उनके सिम्टम के हिसाब से आपने यूज़ करनी होती हैं। तभी मैं ये सारी मेडिसिन जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ उसके साथ मैं उसके सिम्टम लाजमी बताती हूँ और उसकी डोज भी बताती हूँ ताकि आप मुकम्मल और बेहतरीन और बेमिसल एक दवा इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी का मुकम्मल इलाज करवा सकें। तो पहली मेडिसिन जो जिसके साथ मैं अब आपको लेके जा रही हूँ वो है
ओपियम। ओपियम जब कोई गहरी नींद में हो तो खर्राटे हैं, तो इसके लिए बेहतरीन दवा है। गहरी और भारी नींद में खर्राटों के लिए ये दवा है। जब नींद के दौरान खर्राटों के साथ-साथ दम घुटने और साँस रुकने का लम्हा बलम्हा एहसास हो, तब भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसकी जो 200 की पोटेंसी है, वो 3 दिन के बाद आपने रात को सोने से पहले 5 कतरे पेशेंट को ज़ुबान के ऊपर टिपका देने हैं, या एक नीम गरम चम्मच पानी के अंदर आपने जो है वो डाल के 5 कतरे पेशेंट को पिला देने हैं। और अगर 30 की पोटेंसी यूज़ करवानी है तो 2 ड्रॉप्स 3 टाइम आपने यूज़ करवानी है। और अगली मेडिसिन जो सेकंड मेडिसिन है वो है लेमिना। लेमिना ये जो है ये नाक के पोलिप्स वाले अफराद में खर्राटों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये नाक के पोलिप्स के अलावा नाक बंद होना, नाक से बदबू आना, नाक का हर टाइम टपकना के लिए भी बेहतरीन दवा है। और अगर नाक अंदर से सूजी हुई हो और जिन मरीज़ों की नमी और बारिश वाले मौसम में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती हो, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा नाक के पोलिप्स को भी ये तहलील करती है, कम करके इनको आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देती है और इससे होने वाले तकलीफ़ को भी दूर कर देती है। अगली मेडिसिन है सिनकोना ऑफ। ये सिनकोना ऑफ यानी चाइना, ये 30 और 200 दोनों पोटेंसी में आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बेहतरीन दवा है। जिन बच्चों को कमज़ोरी भी हो और साथ खर्राटे भी आते हों और कराते रहते भी हों नींद के दौरान, तो बच्चों को 30 की पोटेंसी आपने ये दवा देनी है, और जब बच्चे गहरी नींद के दौरान खर्राटे लेते हों। अगली मेडिसिन है काली सल्फ। काली सल्फ ये दवा इस वजह से ज़्यादा मददगार साबित होती है जब खर्राटे एडनाइज़र की वजह से हों और एडनाइज़र ऑपरेशन से रिमूव करवाने के बाद भी जारी रहें, तब भी ये दवा दें। और ये दवा जो है ये हर हाल में अच्छा काम करती है, इनको रिमूव करवाने से पहले भी और रिमूव करवाने के बाद भी। और इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है वमिका। नेक्स्ट वमिका जो है ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। ये खर्राटों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जब ऊंची आवाज़ में खर्राटे आते हों, सांस ठीक ना आ रही हो नींद के दौरान, और तब ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। 30 की पोटेंसी 3 टाइम आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। अगली मेडिसिन है डलका मारा। डलका मारा, इसमें नाक बंद हो जाता हो पेशेंट का, और जब दम घुटने का एहसास होता हो और मरीज़ सांस लेने में हाँफता हो और सोते वक्त में बेचैनी महसूस करता हो, सांस लेने में हाँफता नींद के दौरान हो, तब आप डलका मारा 200 की पोटेंसी आप पेशेंट को 3 टाइम 2 ड्रॉप्स आप दें। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम आता है वो है पल्साटीला। पल्साटीला प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को अगर खर्राटे आते हों तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपोजीनम। अगर नज़ला से नाक लाल हो गई हो, ये नज़ला को ठीक भी करेगी और खर्राटे को भी ठीक करेगी, और नज़ला की वजह से नाक अगर लाल हो गई हो तो उसको भी ये ठीक करती है। और इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फास्ट और नेट्राम्योर। नेट्राम्योर और एसिड फास्ट ये शुगर के मरीज़ों के लिए है जिनको रात सोते में खर्राटे आते हों और सोते में सांस रुक जाती हो, असाबी कमज़ोरी हो, ज़बान खुश्क हो जाती हो सोते में, तब ये दवा बेहतरीन काम करती है। और ये रात को 200 की पोटेंसी इन दोनों मेडिसिन की नीम गरम 1 चम्मच पानी के अंदर 5-5 कतरे डाल के तो आप पेशेंट को रोज़ाना पिलाएं जिसको शुगर का भी साथ प्रॉब्लम हो। अगली मेडिसिन है स्पोंजिया। स्पोंजिया जो है ये रात को सोने से पहले लेनी है। अगर रात सोते में सांस लकड़ी के जैसे आरा से लकड़ी काटते हैं ऐसे आवाज़ आती है और साथ वाले लोग जो हैं वो सो ना सकते हो खर्राटों के शोर की वजह से, तो उसके लिए आपने स्पोंजिया की 200 की पोटेंसी आपने रात को सोने से पहले जो है वो पेशेंट को देनी है। इसके साथ मेरी एडवाइस में ये है कि आपने वज़न कम करना है
क्योंकि सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। मोटापे की वजह से सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं और मोटापे को कम करने के लिए आपने नीम गर्म पानी पीना है और वॉक इतनी ज़्यादा करनी है कि आपके जिस्म को पसीना आए और असल बीमारी का इलाज भी करवाना है। जिस बीमारी की वजह से रीज़न से आपको जो है वो स्नोरिंग हो रही है और होम्योपैथिक में इसके लिए बेहतरीन इलाज मौजूद है। और अगर होम्योपैथिक इलाज के लिए किसी को प्रॉब्लम है तो अपने करीबी डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।